मीडिया तो आपने बहुत देखी होगी। आज हम आपको दिखाएंगे डॉक्टरों की मंडी। इस मंडी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कलेक्टर रीवा और श्यामसा मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय के डीन ने इन मंडियों को बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। हम इन्हें इसलिए मंडी का नाम दे रहे हैं जहां पर मरीजों की फीस को लेकर मोल भाव भी होता है। मरीज को अलग अलग अस्पताल में भेजा जाता है। अगर कहीं नहीं भेजा जाता तो वह है सरकारी अस्पताल। ज्यादातर डॉक्टरों के अपने क्लिनिक हैं, अपने अस्पताल है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर सरकारी सुपर अस्पताल भी है, सरकारी जिला चिकित्सालय भी है। यहाँ के डॉक्टर को ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस करने की पूरी तरीके से मनाही है, लेकिन एक लंबे समय से डॉक्टर नियमित रूप से अपने सरकारी आवास में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए उन्होंने सड़क के किनारे लाइन से अपने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, जबकि इन बोर्ड को लेकर अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन सख्त आदेश है कि कोई भी डॉक्टर ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकता। यह बोर्ड सरकारी आदेशों का खुला उल्लंघन करते नजर आते हैं। भी हैं चिकित्सकों के निर्धारित हैं। उसी टाइम में हमने बोला है कि उन लोगों को अपने अस्पताल में या अपने कॉलेज के अंदर उनको अपना समय देना चाहिए। उसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स नहीं है तब आपको जो निर्धारित जो नियम है प्राइवेट प्रैक्टिस के, उसके तहत वो अपनी प्रैक्टिस करें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं ठीक पीछे डॉक्टरों की कॉलोनी है। सुबह से ही मरीजों का तांता लगता है, लगातार डॉक्टर पेशेंट देखते हैं और ये भी लिखते हैं कि सुबह इतने पेशेंट देखेंगे, दोपहर को इतने देखेंगे, शाम को इतने देखेंगे। उन पर कम नहीं करते। बिल्कुल, हम उस पर यही हमने ये सब चीज़ें संज्ञान में हमारे आई हैं, लेकिन अभी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। हम उसको हिदायत दे रहे हैं, निर्देशित किया हुआ है और उस पर फिर हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे सभी की क्लिनिक पे, डॉक्टर्स क्लिनिक पे। और जिस तरीके से जो उन्होंने बोर्ड भी लगा रखे हैं जो गैर नियमों से, वो भी हमें ठीक नहीं है कि प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है। प्रोफेशन ऐसा है, अपने को आपके पास आते हैं तो वो उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं। और हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो भी अगर सरकारी अस्पताल के टाइमिंग के अंदर अगर कोई भी पाया जाता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी सरकार है और हमारे यहीं के रीवा क्षेत्र के हैं। हमें रीवा अंचल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के केंद्र में उच्चतम स्तर पर ले जाना है, चिकित्सा का भी हब बनाना है। और हमें चिकित्सा शिक्षा के लिए भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे रैंकिंग जो सुधरे, तो हमारे जो छात्र यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, तो उनको लगना चाहिए कि चिकित्सा शिक्षा का सबसे उच्चतर केंद्र है। तो ऐसा हमें डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेज से मतलब है कि एसडीएमएच या अन्य कहीं के, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पेरिफेरी के भी जो अपने सीएससीज हैं, यदि वहाँ के डॉक्टर्स के संबंध में अब हम लोग ये औचक निरीक्षण शुरू करेंगे और औचक निरीक्षण में कोई भी शासकीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बात की समझाइश और निर्देश भी सभी को प्रॉपर दिए जा चुके हैं कि उनको जो भी उनके ओपीडी के समय है उसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और औचक निरीक्षण के दौरान जो भी लोग इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अगर कर रहे हैं मैडम तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि जितने बजे तक का उनका समय रोस्टर में नियत है उस समय पर संबंधित जो भी स्वास्थ्य